कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी लोन लेने से पहले, आइए जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम डिफरेंट बैंक्स के जज कर सकते हैं एक सही डिसीजन लेने के लिए कि कहां से हम अपना लोन लें। तो आज हम सिर्फ गाड़ी के लोन की बात नहीं करेंगे, हम हर लोन की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है लोन अमाउंट। कई बार हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या हमें डाउन पेमेंट करनी चाहिए और क्या हमें लोन अमाउंट बनाना चाहिए अपना। तो अपने बजट को सही से डिसाइड करिए, उसको दिमाग लगा के ये डिसाइड करिए कि आप कितनी डाउन पेमेंट अभी दे सकते हैं, कितने पैसे आपकी पॉकेट में हैं, और अगर आप जितना भी लोन अपना बनाते हैं हर महीने की किस्त जो है वो आपकी आप पे कर सकते हैं कि नहीं। तो चूज वाइजली कि आप अपना लोन अमाउंट और जो अपना डाउन पेमेंट है वो कितना देना चाहते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज से बात करते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे बैंक्स हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो आप ये डिसाइड करिए कि कौन सा बैंक है जो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और आपका जो भी लोन अमाउंट है वो आपको उधर से मिल रहा है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ऑफर हो रहा है वो फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है कि जो आपकी पूरे ड्यूरेशन में लोन के सेम रहता है, आपकी ईएमआई सेम रहती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहता है। जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरली पीएसयूज या जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो ऑफर करते हैं, जिसके अंदर जो आरबीआई की गाइडलाइंस के जो उनके बेसिस पॉइंट है उसके ऊपर नीचे होने से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे आपका जो है टेन्योर, लोन का टेन्योर अफेक्ट होता है, पर ईएमआई जो है आपकी लोन की वो सेम रहती है। लोन का टेन्योर अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है। लोन टेन्योर का मतलब होता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं। आइडियली एक लोन जो है वो 3 से 4 से 5 साल के लिए सही रहता है। अगर आप एक गाड़ी का लोन ले रहे हैं, 7 साल मैं खुद सजेस्ट नहीं करती हूँ। और जो है अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से देखिए आपको कितने ड्यूरेशन के लिए वो लेना है, या आपको जितना भी लोन लेना है वो अपना ड्यूरेशन जो है वो वाइजली चूज करिए, क्योंकि वो आपका जो है इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लोन लेते हैं, और यही डिक्रीज हो जाता है अगर आप एक कम ड्यूरेशन के लिए लोन लेते हैं तो। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है प्रोसेसिंग फीस। हर बैंक जो है वो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस जरूर चार्ज करता है किसी भी लोन के लिए। तो आप ये डिसाइड करिए, ये कि डिसाइड करिए कि कौन सा बैंक है वो कम से कम प्रोसेसिंग फीस जो है वो चार्ज कर रहा है सेम लोन देने के लिए। फिर हम बात करते हैं ईएमआई का अमाउंट। आपकी ईएमआई का कितना अमाउंट एक्चुअली में बनता है जो आप जो है अपनी जो पॉकेट से पे कर सकते हैं, आपको जो है तकलीफ ना हो हर महीने वो पे करने के लिए। बिकॉज क्या होता है, कई कस्टमर्स होते हैं वो अपनी ईएमआई का अमाउंट तो प्रॉमिस कर देते हैं पर वो पे नहीं कर पाते। एक दिन पे करेंगे लेट, 2 दिन पे करेंगे लेट। क्या होता है कि वो आपका जो है बाउंसिंग में शो होता है। कई कस्टमर मुझे बोलते हैं कि मैम हमने पे तो कर दिया था, अगले दिन तो कर ही दिया था। अरे भाई, उस दिन उसी दिन पे करना है जिस दिन वो ईएमआई जो है कटती है, उसी दिन वो पे करना है, वरना वो बाउंस हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए कि आप कितना एक्चुअली में पे कर सकते हैं। नहीं पे कर सकते तो नंबर ऑफ ईयर्स को इंक्रीज कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं एडवांस ईएमआई। एडवांस ईएमआई बेसिकली एक ईएमआई का अमाउंट होता है जो लोन डिसबर्स होने से पहले आप बैंक को पे करते हैं। अब ये वाला जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल, मतलब जो लोन अमाउंट है उसमें से माइनस हो जाता है, और जो है नेक्स्ट ईएमआई जो कटती है वो कटती है लोन डिसबर्स होने के बाद। अब जो नेक्स्ट ईएमआई कटेगी उसके अंदर प्रिंसिपल मतलब लोन अमाउंट भी होगा, प्लस जो है आपका इंटरेस्ट वाला भी एलिमेंट होगा। बट एडवांस ईएमआई में इंटरेस्ट जो है एलिमेंट वो चार्ज नहीं होता। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसबर्समेंट अमाउंट की, एक्चुअली में आपके पास कितना पैसा आ रहा है। आपने लोन अमाउंट तो 5 लाख का लिया, अगर उसमें से 2,000 की प्रोसेसिंग फीस है तो वो माइनस हो जाएगी। वैसे जनरली प्रोसेसिंग फीस 2,000 की होती नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अगर कोई और बैंक चार्जेस कर रहा है तो वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, और एडवांस्ड ईएमआई का जो अमाउंट है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जो अमाउंट आता है वो होता है डिसबर्समेंट अमाउंट, और वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। फिर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कई कस्टमर्स नहीं पूछते हैं, वो है फोरक्लोजर के चार्जेस।
कि आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं, अगर आपके पास फ्यूचर में कहीं फंड्स आते हैं और आप वो लोन जो है क्लोज कराना चाहते हैं, तो कितने चार्जेस लगेंगे, 3%, 4%, 5%, ये कितने, किस भी रिस्पेक्टिव लोन के कितने चार्जेस लगेंगे, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसे आ जाते हैं एंड यू वुड प्रेफर कि आप वो लोन जो है वो क्लोज कर दो। तो ज़रूर ये अपने बैंक वाले से पूछना कि फोरक्लोजर के चार्जेस कितने होते हैं। तो यही सब जो पैरामीटर्स हैं, आप जज करिए कि आप कहाँ से लोन ले रहे हैं। मतलब आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस बैंक का, इस बैंक का, इस बैंक का, और फिर आप डिसाइड करिए कि आप कहाँ से लोन ले रहे हैं। आपको जो है कार लोन्स में हेल्प करती हूँ, मैं कार लोन प्रोवाइड करती हूँ। आपका न्यू गाड़ी का लोन हो गया, आपका यूज्ड कार का लोन हो गया, आपका टॉपअप कार लोन्स हो गए, बीटी कार लोन्स हो गए, रीफाइनेंस कार लोन्स हो गए। अगर आपको कार लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव लगती है और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।